लंदन की एक नदी के बीचों बीच अचानक एक बहुत बड़ा गड्ढा फट गया और उसी में से मैं बाहर निकलकर आसमान में उड़ गया। शक्ल मेरी इंसानों जैसी थी मगर पूरा शरीर किसी धातु की तरह चमक रहा था। जैसे ही मैं उड़ गया, जिस गड्ढे से निकला था वो नदी को पूरा चूस गया। जो नदी 1000 साल में कभी सूखी नहीं, वो पल भर में दलदली गड्ढा बन गई। और सिर्फ वही नहीं, जहाँ जहाँ मैं गुजरा वहाँ अजीब चीजें होने लगी। सबसे पहले मिस्र के रेगिस्तान में बर्फ गिरने लगी। फिर एक रात जब मैं एक शहर के ऊपर से गुजरा तो पूरा शहर अंधेरे में डूब गया। सारी बिजली गायब। जापान में माउंट फूजी के पास समंदर की सतह एक झटके में जमकर बर्फ बन गई। मेरे पैरों के नीचे जो बोर्ड था वो न सिर्फ रोशनी की रफ्तार पकड़ सकता था बल्कि आयाम बदलकर समय के पार भी जा सकता था। मेरा शरीर किसी अनजानी कॉस्मिक धातु से बना था जो किसी भी चीज को, चाहे ऊर्जा हो या पदार्थ, सोख लेता था, लगभग अटूट। जब मैं पहली बार धरती पर आया, इंसानों को मेरे बारे में जरा भी जानकारी नहीं थी, इसलिए वो मदद के लिए पहुंचे दुनिया के सबसे तेज दिमाग डॉक्टर रीड के पास। लेकिन रीड तो अपनी गर्लफ्रेंड सुशांत से शादी में बिजी थे, तो मामला कुछ दिन के लिए टाल दिया गया। पर उनकी शादी वाले दिन अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई। एक हेलीकॉप्टर भी इंजन बंद होते ही नीचे गिरने लगा। दूल्हा दुल्हन की जान पर बनाई। रीड ने हाथ फैलाकर उन्हें बचाया। सुशांत ने भी अपनी शक्ति इस्तेमाल की और हवा में हेलीकॉप्टर को रोक लिया, लेकिन उसका टेल घूमते हुए जेनी की तरफ बढ़ा, जो रॉकमैन की नई गर्लफ्रेंड थी, और उसने अपनी ताकत से टेल को तोड़कर हटाया। तभी मैं उनके ऊपर से उड़ता हुआ निकला। पीटर तुरंत आग वाला फॉर्म लेकर मेरा पीछा करने लगा, लेकिन मैं दीवारों और चीजों से बिना रुके सीधा निकल जाता था, इसलिए वो बार बार अटक रहा था। टनल में तो हालत और खराब, गाड़ियां ही रास्ते की दुश्मन बन गई। खुले आसमान में पहुंचकर ही वो पूरी ताकत से मेरे पीछे लगा, पर मुझे पीछा कराना पसंद ही नहीं था। मैंने पलटकर वार किया और उसे खत्म करने की कोशिश की। मेरी ताकत के सामने वो टिक ना पाया। मैं उसे खींचकर अंतरिक्ष तक ले गया जब तक वो बेहोश न हो गया। फिर मैंने उसे यूं ही फेंक दिया, लेकिन मौत के डर ने उसकी जीवित रहने की आखिरी चिंगारी जला दी। आखिरी सेकंड में उसने फिर से आग जलाई और किसी तरह